नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर योगेश दास। आज वास्तु के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक घर के शयन कक्षों के विषय में चर्चा करते हैं। मित्रों, घर बहुत सुंदर बना हुआ है, लेकिन घर और उसके अंदर के शयन कक्षों का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो वहाँ रहने वाले लोगों को कई सारे परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। उन परेशानियों में जैसे संतान का ना होना, उनकी पढ़ाई में बाधा आना, प्रोग्रेस का रुकना, घर के लोगों में बीमारी रहना, क्लेश रहना या मानसिक परेशानी रहना। मित्रों, वास्तुशास्त्र में घर के शयन कक्षों के विषय में विस्तार से चर्चा देखने को मिलती है। तो जिन घरों में शयन कक्ष वास्तु के अकॉर्डिंग बने रहते हैं तो वहाँ गृह स्वामी को ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख, उन्नति, वैभव और बहुत सारी चीजें हासिल होती रहती है। तो आइए मित्रों, आज के इस वीडियो में हम शयन कक्षों यानी बेडरूम के सामान्य वास्तु पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, घर में मास्टर बेडरूम कहाँ हो, बाकी बेडरूम भी कहाँ होने चाहिए, बच्चों का बेडरूम किस दिशा में हो, बेडरूम में दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए, पलंग पर बीम का होना वास्तु दोष है कि नहीं, इस तरह के कई सवाल अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। इन सभी सवालों का परफेक्ट आंसर आपको हमारे इस वीडियो में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। इसलिए मित्रों, वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम की बात करें तो यह भवन स्वामी यानी कि मुखिया का बेडरूम होता है। इसका निर्माण नैऋत्य कोण में करवाना चाहिए। कई बार घर के मुखिया व्यापार या नौकरी से रिटायर होने के बाद अपना बेडरूम बड़े लड़के को दे देते हैं, जो कि ठीक भी है। अगर ग्राउंड फ्लोर के नैऋत्य कोण में पिता का मास्टर बेडरूम बना है तो फर्स्ट फ्लोर पर भी नैऋत्य कोण में ही बने हुए रूम को बड़ा बेटा सेकंड मास्टर रूम की तरह उपयोग में ले सकता है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग ठीक माना जाएगा। अब बात करें न्यू कपल के बेडरूम की, तो शादीशुदा लोगों के लिए भी नैऋत्य कोण में बेडरूम शुभ रहता है। किसी भी बेडरूम के रंगों का चयन उस व्यक्ति की कुंडली के लाभदायक ग्रहों के आधार पर करना ज़्यादा ठीक रहता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में जो भी ग्रह बलशाली और योग कारक हो तो उसी ग्रह के संबंधित कलर का बेडरूम में यूज करना फलदायक होता है। मान लें कि किसी जातक की कुंडली में केंद्रेश या त्रिकोणेश सूर्य, मंगल, गुरु या शुक्र में से कोई ग्रह हो और वह ग्रह विशेष रूप से लग्न कुंडली के साथ ही नवांश कुंडली में भी मजबूत व कारक ग्रह होकर बैठा हो तो उस ग्रह के अनुसार पिंक, येलो या क्रीम कलर कराना उस जातक के लिए बेहद शुभ और लाभ देने वाला माना जाएगा। आप भी अपने बच्चों की शादी करें तो शादी से पहले उनके बेडरूम को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करवाएं। सीलन, जाले या बेकार सामान से भरे हुए कमरों में न्यू कपल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा की संभावना ज़्यादा रहती है। न्यू कपल के आग्नेय कोण में रहने पर उनके बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है और कई बार तो यह स्थिति अलग रहने या तलाक तक भी पहुंच जाती है। न्यू कपल को ईशान कोण के बेडरूम में भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ईशान कोण पूजा का स्थान होता है। इसलिए यहाँ बेडरूम होने पर कई बार शादी के काफ़ी समय बाद भी संतान पैदा होने में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मैरिड कपल में गुड रिलेशनशिप के लिए अपने बेडरूम के नैऋत्य कोण की पश्चिमी दीवार पर अपना हंसता हुआ एक फोटो लगाएं। इससे आपके जीवन में खुशी और सकारात्मक विचारों का प्रवेश होगा। अब बेडरूम में आईने की बात करें तो बेडरूम में बिस्तर के ठीक सामने दर्पण लगाना अशुभ रहता है। यदि पति पत्नी का सोते समय प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई दे तो उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है व उनकी नींद में भी बाधा उत्पन्न होगी। आर्थिक पक्ष भी कमजोर हो सकता है। इसके साथ ही कई बार पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों में भी भारी तनाव पैदा हो जाता है। इसलिए बेडरूम में आईना नहीं लगाना चाहिए, और अगर लगा है या लगाना जरूरी है तो ऐसी जगह लगाएं जहां पर सोते समय पति पत्नी का प्रतिबिंब उस आईने में दिखाई नहीं दे। यहाँ दर्पण के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए दर्पण के काम नहीं आने पर उस दर्पण को पर्दे से ढककर रखना चाहिए और हो सके तो इन्हें अलमारियों के अंदर ही लगवाने का प्रयास करना चाहिए। अब बात करें अग्नि कोण में स्थित बेडरूम की, तो अग्नि कोण में बेडरूम होने पर जब उसमें सोया जाता है तो ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन या छोटे मोटे एक्सीडेंट जातक को लगे ही रहते हैं।
कई बार देखने को मिलता है कि अग्निकोण के बेडरूम में सोने से व्यक्ति का मन जोखिम के कार्यों और सिगरेट या शराब की ओर भी आकर्षित होने लग जाता है। यदि किसी कारण से अग्निकोण में सोना ही पड़ रहा है तो अग्निकोण से हटकर यानी कि पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की ओर बिस्तर लगा सकते हैं और इसके साथ में ही अग्निकोण वाले बेडरूम के बाहर बालकनी में आप गमलों में पौधे लगाएं, ये ठीक रहेगा। अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट में यदि आपके कोई बेडरूम बना हुआ है तो उसे आप गेस्ट रूम की तरह यूज कर सकते हैं। आग्नेय के रूम को कभी भी बेडरूम या मास्टर बेडरूम के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए। आग्नेय के बेडरूम में रहने से यदि आपका ब्लड प्रेशर, शुगर और तनाव बढ़ रहा है और घर का कोई सदस्य ज़्यादा गुस्सा करता है या उसके अंदर चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है तो आग्नेय के दोषों की शांति के लिए आप अग्निकोण वाले शयन कक्ष की पूर्वी दीवार पर या अपने पूजा घर में प्राण प्रतिष्ठित व हस्त निर्मित अग्निकोण के स्वामी शुक्र यंत्र की स्थापना अवश्य करें। इस शुक्र यंत्र से आग्नेय कोण के बेडरूम के वास्तु दोष में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। इस अग्निकोण वाले बेडरूम में आपको सफ़ेद रंग करना चाहिए, इससे आपका मन काफ़ी शांत रहेगा। अग्निकोण के बेडरूम में मिरर का आप प्रयोग कभी नहीं करें क्योंकि यहाँ मिरर अग्नि की तीव्रता को कई गुना बढ़ा देगा। अब बात करें वायव्य कोण में बने बेडरूम की तो वास्तु के अनुसार घर के वायव्य यानी कि नॉर्थ वेस्ट में सबसे ज़्यादा अस्थिरता देखने को मिलती है। इस कोण का तत्व वायु एवं स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा की प्रवृत्ति चंचल है, इसलिए इस जगह सोने पर व्यक्ति की जल्दी से जल्दी नौकरी या व्यवसाय आदि के लिए बाहर या विदेश में भी जाने की संभावना बन जाती है। घर में शादी के योग्य लड़कियों को भी वायव्य कोण के बेडरूम में सुलाने पर उनके विवाह की शीघ्र संभावनाएं बनना शुरू हो जाती हैं। वायव्य कोण मेहमानों के लिए भी शुभ माना जाता है। यहाँ ध्यान रखें कि वायव्य कोण में दोष होने से कोर्ट कचहरी के चक्कर और शत्रुता अक्सर बढ़ी हुई देखने को मिलती है। इसलिए वायव्य कोण के दोषों की शांति के लिए वायव्य कोण के स्वामी चंद्र ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र वायव्य कोण के बेडरूम में या अपने पूजा घर में आपको अवश्य लगाना चाहिए। इन सभी यंत्रों के लिंक आपको नीचे वीडियो में मिल जाएंगे। अब बात करें ईशान कोण या स्टूडेंट के बेडरूम की तो पढ़ने वाले बच्चों और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का बेडरूम ईशान कोण में होना शुभ और लाभदायक होता है। बच्चों के लिए पढ़ाई करते समय उनका मुंह पूरब दिशा की ओर और सोते समय सिर भी पूरब दिशा की ओर ही रखना नॉलेज के लिए काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। बच्चों के कमरे में एसी को दक्षिण या पश्चिम दीवार पर एवं अच्छी नॉलेज के लिए ज्ञान के कारक गुरु ग्रह का वैदिक यंत्र ईशान कोण में अवश्य ही लगाना चाहिए। अब बेडरूम की वास्तु संबंधित कुछ सामान्य बात करें तो दरवाजे के ठीक सामने बिस्तर या फिर बिस्तर के ठीक पीछे कोई दरवाजा हो तो वास्तु अनुसार इसे शुभ नहीं माना जाता। उस बिस्तर पर शयन करने वाला व्यक्ति कई बार धोखे का शिकार हो जाता है, इसलिए बिस्तर को हमेशा दीवार के सहारे ही लगाना चाहिए। ऐसे ही किसी बीम के नीचे बिस्तर लगाने पर भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कमरे में तिरछा बेड लगाना भी अशुभ ही माना जाता है। बेडरूम में भगवान की तस्वीरें और मंदिर भी कभी नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम से लगा हुआ शौचालय ईशान कोण या आग्नेय दिशा में दोषपूर्ण माना जाता है। गर्भवती महिला के कमरे में कभी भी महाभारत, चाकू, छुरी, तेज धार वाले औजार, मायूसी वाली या जंगली जानवर की कोई भी अग्रेसिव पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। ऐसी महिलाएं बाल गोपाल और मुस्कुराते हुए बच्चों की फोटोज अपने कमरे में लगाएं, इससे उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। यदि आपके घर में भी छोटे छोटे कई वास्तु दोष हैं तो आप भी इनके समाधान के लिए हस्त निर्मित व रत्न जड़ित संपूर्ण वास्तु यंत्र को अपने पूजा स्थान पर लगाकर इन दोषों को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वास्तु के अकॉर्डिंग दक्षिण दिशा में सिर करके सोने से गहरी नींद आती है और धन की भी प्राप्ति होती है, इसलिए घर के बड़ों को दक्षिण दिशा में सिर करके सोना लाभ देने वाला होता है। मित्रों, ऐसे ही वास्तु एवं ज्योतिष से संबंधित महत्वपूर्ण एवं उपयोगी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वास्तुशास्त्र और जन्म कुंडली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आप हमसे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट astrologeryogesh.com के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।